अगर तुम्हें लगता है सस्पेंस मूवीज प्रिडिक्टेबल होती है, मर्डर, क्लू, ट्विस्ट सब समझ आ जाता है, वेट, आज की लिस्ट अलग है। आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की, जो सिर्फ स्टोरी नहीं तुम्हारा दिमाग भी तोड़ देती हैं। और याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन मूवीज का क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट कर लोगे तो तुम गलत हो। एंड तक देखो, क्योंकि एक भी मूवीज मिस की तो रिग्रेट पक्का। अगर बात करें लिस्ट की नंबर 1 वाली मूवी के बारे में, तो उसका नाम होने वाला है स्टेफन। अब इस मूवी के अंदर कहानी एक सीरियल किलर की है, जो पुलिस को ये बताता है कि उसने 9 लड़कियों का मर्डर किया है। देन एक इंस्पेक्टर माइकल और एक साइकोलॉजिस्ट सीमा ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर इस किलर ने ये खून क्यों किए हैं और उन लड़कियों की बॉडीज के साथ क्या किया है। अब आगे जो कुछ भी है यही मूवी की कहानी है। तो देखो गुरु, इस मूवी में मिस्ट्री ये नहीं है कि कल्प्रिट कौन है और उसने कैसे मर्डर किया है, वो सब आपको मूवी के स्टार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ मिस्ट्री ये है कि आखिर उसने क्यों मारा है और उनकी बॉडीज के साथ क्या किया है। मूवी में आपको किलर की साइको इवैल्यूएशन देखने को मिलेगी, जो आपको डिसेंटली एंगेज करके रखेगी। बट ये साइको इवैल्यूएशन उतनी इंटेंस या शॉकिंग या सरप्राइजिंग या हार्ट टेकिंग नहीं है जितना हमने माइंडहंटर सीरीज या साइलेंस ऑफ द लैम्प या ब्लैकबर्ड सीरीज में एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना पसंद आते हैं तो फिर आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं। अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सेकेंड मूवी है अदर्स। इस मूवी के अंदर आपको एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलेगी, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक ऐसे कार एक्सीडेंट केस को जिसमें 3 अंधी लड़कियां मारी जाती हैं और उनका कनेक्शन मेडिकल स्कैम से भी है। देन कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको देखकर एंजॉय करना चाहिए। सच कहूँ तो ये मूवी मुझे उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि जो क्राइम आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा वो मुझे थोड़ा भी ग्रीपिंग या इंटेंस नहीं लगा। कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा बहुत शॉक या सरप्राइज कर दे। इवन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी सरफेस लेवल पे रखी गई हैं। कैरेक्टर्स को समझो बस इस मूवी में इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है। कोई खास डिटेलिंग या इमोशनल डेप्थ आपको कहानी और कैरेक्टर्स में देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए मूवी की एंडिंग भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। ये मूवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है। टाइम पास के लिए देखी जा सकती है। अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। थर्ड मूवी है लोखा। वेल, इस मूवी में आप एक यंग लड़की चंद्रा की कहानी देखेंगे, जिसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर होती है और वो टीम अप करती है कुछ इंसानों के साथ खतरनाक इविल फोर्सेस से लड़ने के लिए। एंड देन कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। ऑनेस्टली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि सुपर हीरोज फैंटेसी जोनरा पे हमें एक तो इंडियन मूवी ज्यादा देखने को मिलती नहीं, और जो बनती भी है वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। बट इस मूवी में काफी कुछ अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी फ्रेश फील होती है, स्टार्टिंग से इंटेंस कंटिन्यूसली बना रहता है। एंड जो ओरिजिनल स्टोरी चंद्रा के कैरेक्टर की देखने को मिली, उसमें जो भी इंडियन मैथोलॉजी टच दिया गया वो उस ओरिजिनल स्टोरी को थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग बनाता है। ओवरऑल कहानी में कुछ छोटे छोटे लूप होल्स मौजूद हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी थोड़ी वीक है, बट इसके बावजूद भी ये मूवी एक फन टू वॉच है। मूवी काफी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अवेलेबल ऑन जियो हॉटस्टार। फोर्थ मूवी है भागवत। मूवी में आप इंस्पेक्टर भागवत की कहानी देखेंगे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक लड़की के मिसिंग केस को। बट इंस्पेक्टर भागवत के लिए ये केस प्रॉब्लमेटिक उस वक्त हो जाता है जब उसको और लड़कियों के लापता होने का पता चलता है, और फिर आगे जो कुछ भी होता है वही मूवी की कहानी है। तो देखो गुरु, ये मूवी एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, यानी मूवी में आप जो कुछ भी देखेंगे वैसा रियल में हो चुका है। मूवी में माइनस पॉइंट ये है कि कहानी में इतना पोटेंशियल मौजूद था कि नेटफ्लिक्स की डामर सीरीज स्टाइल जैसी एक मिनी सीरीज बनाई जा सकती थी, जिसमें कैरेक्टर्स को और उनकी साइकोलॉजी को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको और भी मजेदार बनाया जा सकता था। एंड स्टोरी लाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको डामर सीरीज जैसी एक हॉरिफाइंग और इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस बनाया जा सकता था। बट फिर भी मूवी ओके है, आप इसे लंबे समय तक याद तो नहीं रख पाएंगे। ओवरऑल इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप एंड तक इस मूवी से डिसेंटली एंगेज रहेंगे। अवेलेबल ऑन G5। अब बात करते हैं लिस्ट की आखिरी मूवी के बारे में, तो उसका नाम होने वाला है आर्यन। मूवी में आप देखेंगे एक स्ट्रगलिंग राइटर की कहानी, जो अपने मरने से पहले टीवी पे ये अनाउंस कर देता है कि उसने अगले 5 दिनों में 5 लोगों को जान से मार देने का एक परफेक्ट प्लान बनाया है। तो क्या पुलिस इन 5 लोगों को मरने से पहले बचा पाएगी या नहीं? मूवी एक फास्ट पेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है। मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, और कहानी में अर्जेंसी के एलिमेंट को भी स्टार्टिंग से एंड तक बनाकर रखा गया है। आपका एज ए ऑडियंस ये जानने में इंटरेस्ट बना रहेगा कि पुलिस 5 लोगों को मरने से पहले बचा पाएगी या नहीं। एंड इस टॉम एंड जेरी की खेल में आपको थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, एंड कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस किलर ने जो कुछ भी किया या उसका मोटिव क्या था वो उतना कन्विंसिंग
इंटरेस्टिंग नहीं था और ना ही उसमें एक अच्छा इमोशन पंच मौजूद है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर आपको फास्ट पेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर देखना पसंद आते हैं तो फिर आप एक बार इसे देख सकते हैं, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स।